हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो है एंटोमोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर जो है 2 है। कल जो है फर्स्ट नंबर जो है आपको दे दिया था। तो आज जो है स्टार्ट करते हैं। और यदि आप नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है RPSC-W, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारा जो मोटो है वो RPSC-W का जो सिलेबस है ये है। पहले RPSC-W का सिलेबस कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद जो है बैंक वगैरह और भी अदर जो सब्जेक्ट हैं अदर जो आपका सिलेबस है उसके बारे में क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो ये एंटोमोलॉजी के हैं, मॉक टेस्ट नंबर 2 है और हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड है ना, यहाँ पर जो है आ जाएगा कोऑर्डिनेटेड है ना। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड वाज इनिशिएटेड इन। तो इसमें आपको बताना है कि जो AICRP था किस पर, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स पर, वो कब एस्टेब्लिशमेंट या कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। तो आंसर क्या जाएगा इसका 1977। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या जाएगा 1977। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं यदि आप WT तैयारी कर रहे हैं, RPSC-WT। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है आपको एंड में आपको बताना है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि हुआ क्या जो है प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट था जो 1977 में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1993 में इसका जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया था, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल PDBC कर दिया गया। और ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। तो ध्यान रखें क्या है, बेंगलोर में। फिर इसका और फिर से नाम चेंज किया गया था। और अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो इसका जो नाम है वो क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज जो है इसका नाम है। तो ध्यान रखें आपसे नाम पूछ ले जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड जो रिसर्च प्रोजेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। क्वेश्चन जैसे ये नाम दे दिया, ये सबसे पहले जो नाम था ये दे दिया। अब हो सकता है कि आपसे ये दे दे, इसमें से दे दे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ। तो आपको कब मानना है, 1977 में जो है मानना है। ध्यान रखें है ना। और इसका जो है आपसे पूछ ले, आपसे देखो यहाँ से और ये को क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ठीक है, कर लोगे। चलिए देखो कल की क्लास में थोड़ा सा क्या है कि इसको गलत इसकी डेट थोड़ा सा बता दी थी, और उसमें आप थोड़ा सा जो है करेक्शन कर लेना है ना, क्योंकि अभी इसको वेरीफाई किया गया है। जो नेशनल जो सेंटर है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का है ना, ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपको बताना है कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो देखिए इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, 1988 में। ठीक है, और इसका ध्यान रखें इसको 1988 कर लेना है। जो पहले लास्ट क्लास में जो बताया था उसको आप ना मानकर इसको 1988 में आपको मानना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोमोपैथोजेनिक फंगस इज इफेक्टिव ऑन रूट क्रॉप। देखो एंटोमोपैथोजेनिक मतलब क्या होते हैं, ऐसे पैथोजन जो इंसेक्ट होते हैं उनको मारते हैं, उनको किल करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक कहलाते हैं। अब इसमें पूछा है कि एंटोमोपैथोजेनिक जो एक फंगस और किसके अगेंस्ट पूछा है, जो रूट द्रव होती है इसके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव रहता है। रूट द्रव क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, इस इंसेक्ट के अगेंस्ट एक फंगस जो इसके अगेंस्ट जो है काम करती है और किल करती है, ऐसी फंगस जो रूट जो द्रव होता है, जो इंसेक्ट होता है इसको किल करती है, वो कौन सी फंगस है। ये सभी फंगस के नेम हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी फंगस है। चलिए देखो इसका मैं पहले आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, मेटाराइजियम एनिसोफिली है ना। अब देखो मेटाराइजियम जो एनिसोफिली होता है इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसे ग्रीन मस्टार्डिन फंगस कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसे ग्रीन मस्टार्डिन फंगस, इसे क्या कहते हैं, ग्रीन मस्टार्डिन जो है फंगस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही
जो बीवेरिया बेसियाना, ये देखो ये बीवेरिया जो बेसियाना होता है इसे हम कहते हैं वाइट मस्टार्डिन फंगस। क्या कहते हैं? वाइट मस्टार्डिन, ठीक है, वाइट मस्टार्डिन फंगस, ठीक है, इसे कहते हैं। थोड़ा सा ये क्या कई बार एग्जाम में आ जाता है तो इसलिए आपको याद रखना है। इसके साथ ही जैसे नोमोरिया, ये देर ऊपर वाली जो है नोमोरिया राइलेई, ये जो फंगस होता है ये किसके अगेंस्ट काम करता है? टोबैको कैटरपिलर के अगेंस्ट जो है ये काम करता है। थोड़ा सा मतलब आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये किसके अगेंस्ट काम करता है? टोबैको कैटरपिलर जो है, जिसका नाम क्या होता है? स्पोडोप्टेरा लाइट्यूरा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए, और बाकी का ये लास्ट बचा आपका वर्टिसिलियम लेटानी बचा है, और इसका थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो फंगस होती है ये इंसेक्ट जैसे कि स्केल हो, वाइट फ्लाई हो, है ना, इसके अलावा जो है थ्रिप्स हो, माइट्स हो, हैं, इन सब के प्रति अगेंस्ट जो है ये काम करती। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल जो इंसेक्ट होते हैं उनको जो है कंट्रोल करती है, तो वर्टिसिलियम लेटानी। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर तो क्या है? डी है, बाकी थोड़ी बेसिक नॉलेज है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्टार इज द ट्रेड नेम ऑफ विच बायोलॉजिकल ओरिजिनेट बायोपेस्टिसाइड। ये आपको बताना है कि जो एल्टार होता है वो किसका ट्रेड नेम है ना, और ये आपको बताना है कि भाई जो एल्टार है वो क्या है और किसका ट्रेड नेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बायोपेस्टिसाइड है वो किस टाइप का है, वायरस है या फंगस है या बैक्टीरिया है या नेमेटोड है। तो देखो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा वायरस, क्योंकि जो एल्टार है ना, एल्टार इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, यह फर्स्ट एल्टार क्या है? फर्स्ट एनपीबी प्रोडक्ट है ना, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। याद रखना, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एल्टार है ना, एल्टार नाम से जो है आपको मिलेगा ट्रेड नेम, ठीक है, ध्यान रखें भाई, जो एक क्या है? वायरस है। क्वेश्चन, और हाँ जो भी है आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना है भाई, RPSCW को। यहाँ पर आपको ये PDF भी मिलेगी और भी आपको कंटेंट मिलेगा W के रिगार्डिंग। आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है RPSCW। साथ ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यदि आपको और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की तो 499 रुपीज़ में आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5। एपिरिटेनिया मेलेनोल्यूका इज ए पैरासिटॉइड, यानी कि ये जो इंसेक्ट होता है ये एक पैरासिटॉइड की तरह काम करता है। अब बात करें, यानी कि ये इंसेक्ट जो होता है ये क्या है? एक इंसेक्ट है, और ये जो इंसेक्ट है ये दूसरे इंसेक्ट को जो है आश्रित रहता है या उसको किल करता है। तो आपको ये बताना है इसमें कि किसके ऊपर जो है पैरासिटॉइड के रूप में रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए भाई। चलिए, तो इसका आंसर जाएगा पायरिल्ला परप्यूशिल्ला। पायरिल्ला परप्यूशिल्ला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका सुगरकेन लीफ हॉपर है ना, क्या है? सुगरकेन लीफ हॉपर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सुगरकेन लीफ हॉपर है इसका, ठीक है। बाकी तो और इसके अलावा जैसे लेपापिस इरीसिमी है, ये आपका मस्टर्ड एफिड होता है। क्या होता है? मस्टर्ड एफिड, ध्यान रखें, ये क्या होता है? मस्टर्ड एफिड होता है। और बाकी तो ये ग्राम पोड बोरर होता है, ग्राम पोड बोरर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोएजेंट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा। ये आपको बताना है, और ये अभी RPSCW 2018 में भी आया था। तो याद रखना है, जो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस जो वायरस होता है जिसको हमने एल्टार, जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट एल्टार बताया था, उसके जो है बायो एजेंट रहता है, ठीक है,
ठीक है भाई। तो ये जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है ये किसको मारता है, ये हेलिकोबर्पा आर्मीजीरा जो रहता है, ग्राम बोरर जो रहता है, इसको किल करता है। कौन किल करता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जो एक प्रकार का क्या है भाई, किस टाइप का बायोजेंट है, वायरस है भाई, ये है ना, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, मेटाराइजियम। और अभी मैंने आपको बताया था कि मेटाराइजियम एनिसोफिली जो रहता है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यह एक क्या है, फंगस है भाई, है ना। एंटोमोपैथोजेनेट के बारे में बता दिया कि यह एक फंगस है जो इंसेक्ट को किल करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैन बीटी टोटन जो है, मैन बीटी टॉक्सिन जो है, मैन बीटी टॉक्सिन इज अल्फा एड्जोटॉक्सिन्स, बीटा एड्जोटॉक्सिन्स, गामा एड्जोटॉक्सिन्स या डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स। यानी कि देखो, मतलब आपको पता हो तो जो बीटी है, बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस, आपको पता हो तो बीटी जो है किससे लिया गया, एक बैक्टीरिया से लिया गया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, बैसिलस थुरिंजेंसिस होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो टॉक्सिन, जो मेनली आपको पता हो तो जो टॉक्सिन है वही तो वर्क करता है ना। तो आपको बताना है कि जो टॉक्सिन है उसका टाइप क्या है, तो ये टाइप जो रहता है वो रहता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो एजेंट फॉर पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। ये तो सबको ही पता है कि भाई जो गाजर घास होती है, गाजर घास का जो बायो एजेंट है वो क्या है, जाइडोग्रामा बाइकोलोराटा, एक इंसेक्ट जाइडोग्रामा बाइकोलोराटा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसके और थोड़ा सा यदि मैं बात करूं, जैसे कि आपका न्यूटेटिना इकोर्नी, ये जो है आपके जो वाटर हाइसिंथ होता है, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी जो रहता है, इसके प्रति जो है ये अगेंस्ट जो है काम करता है बायो एजेंट का। इसके अलावा ओपियोमाइया, ये जो रहता है ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ये करता है लेंटाना कैमरा के अगेंस्ट जो है, ये लेंटाना कैमरा, वाटर हाइसिंथ, गाजर घास, ये सब क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई, ये वीड हैं, क्या है, खरपतवार हैं, और लेंटाना कैमरा भी क्या है, खरपतवार है। तो इसके अगेंस्ट जो है ये काम करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और ये एक क्या है, ये एक सीड फ्लाई है, क्या है, सीड फ्लाई, ठीक है। और लास्ट आपका जो है ट्राइटोफेरस सिंगुलेरिस, ये इसके बारे में यदि बात करें तो ये आपका इसके अगेंस्ट काम करता है वाटर फर्न के, जो वाटर फर्न होता है जो है वाटर फर्न, ठीक है, वाटर फर्न के अगेंस्ट जो है ये काम करता है। और ये वाटर फर्न का जो है कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, साल्विनिया। वाटर फर्न का क्या होता है, साल्विनिया मोलेस्टा जो है इसका नाम होता है। फिर उसके बाद आ जाइए भाई, जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को RPSCW ज्वाइन कीजिए। आप मुझे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को तो लाइक करना है, तो कंपलसरी है ना। इसमें आपसे पूछा है कि शेयर ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड इन टोटल वर्ल्ड पेस्टिसाइड मार्केट इज अबाउट, तो इसका आंसर जाएगा 1-2%, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है कई बार। और अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, एड पैरासिटॉइड ट्राइटोग्रामा स्पीसीज रिलीज इज रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। जो ट्राइटोग्रामा जो रहता है, ये ट्राइटोग्रामा क्या है, एक एड पैरासिटॉइड होता है, ये भी आपको याद रखना है क्या होता है, एड पैरासिटॉइड होता है। किसके अगेंस्ट भाई, ये किसके मैनेजमेंट में काम आता है, सुगरकेन सूट बोरर, किसके, सुगरकेन सूट बोरर के अगेंस्ट जो है मैनेजमेंट में काम आता है, ठीक है भाई। तो ये आपकी जो एंटोमोलॉजी की जो क्विज नंबर जो है मॉट जो है 2 है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो है कल हम देखेंगे मॉट 3, और आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।